ओम नमः शिवाय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज है शुक्र प्रदोष व्रत 19 सितंबर। आज हम इसकी पावन कथा सुनेंगे जो कि इस प्रकार है। प्रदोष व्रत। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रवार प्रदोष व्रत करने से सौंदर्य, वैवाहिक सुख, स्थान संपदा प्राप्त होती है। हमारे यहाँ पे शुक्र प्रदोष व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। ये शिव जी की आराधना करने का, उनको प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका है। प्रदोष व्रत हर महीने की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। ऐसी मानता है कि इस व्रत को रखने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सभी दुख दर्द दूर हो जाते हैं। दिन के अनुसार प्रदोष व्रत का महत्व अलग अलग होता है। आज शुक्रवार है। कहते हैं कि शुक्रवार का प्रदोष व्रत रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। साथ ही जो शुक्र ग्रह से जुड़े हुए दोष होते हैं वो दूर होते हैं। इस दिन शाम के समय शुभ मुहूर्त में भगवान शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। और साथ ही प्रदोष व्रत की कथा भी सुननी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम सब अब शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनने जा रहे हैं। शुक्र प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक नगर में 3 मित्र रहते थे। एक राजकुमार था, दूसरा ब्राह्मण था और तीसरा था धनिक पुत्र। तीनों ही मित्रों का विवाह हो चुका था, लेकिन धनिक पुत्र का गौना अभी बाकी था, जिस कारण से उसकी पत्नी अभी मायके में ही रह रही थी। एक दिन तीनों दोस्त बैठ के स्त्री पे चर्चा करने लग गए। ब्राह्मण कुमार ने स्त्री की तारीफ करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। जब धनिक पुत्र ने ये बात सुनी तो उसने निश्चय किया कि वह अपनी पत्नी को मायके से तुरंत अपने घर ले आएगा। लड़के ने अपने माता पिता को बहुत समझाया। माता पिता बोले कि अभी शुक्र डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को विदा करा के लाना अशुभ होता है। लेकिन धनिक पुत्र ने अपने माँ बाप की एक ना सुनी और वह अपनी पत्नी के घर पहुँच गया। लड़के के ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि अभी पत्नी को ना लेके जाए, लेकिन उसने अपने सास ससुर की, ससुराल वालों की एक भी ना सुनी और वो ज़बरदस्ती उसको विदा करा के ले आया। दोनों पति पत्नी बैलगाड़ी में बैठ के निकल गए। रास्ते में उनकी बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और एक बैल की टांग भी टूट गई, जिससे कि दोनों गिर गए और उन्होंने बहुत चोट भी आ गई। कुछ दूरी पे डाकुओं ने उनको घेर लिया और उनका सारा धन छीन लिया। दोनों दुखी मन से घर पहुँचे। घर पहुँचते ही धनिक पुत्र को सांप ने काट लिया। वैद्य को बुलाया गया तो उसने बताया कि अब इसके पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह धनिक पुत्र के माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत रखने की सलाह दे करके आया। कहा कि इसे पत्नी सहित इसके ससुराल भेज दो। ये सारी दिक्कतें शुक्र अस्त के दौरान पत्नी को विदा कराने के कारण हुई हैं। यदि ये ससुराल पहुंच जाएगा और आप प्रदोष व्रत रखेंगे तो निश्चित ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद लड़के को उसके ससुराल भेज दिया गया, जहाँ जाके उसकी हालत ठीक हो गई। शुक्र प्रदोष व्रत के कारण धनिक पुत्र के सारे कष्ट भी दूर हो गए। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से जो भी शुक्र प्रदोष व्रत को रखता है, कथा को सुनता है, पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करता है, उसके सारे दुख और कलेश दूर होते हैं। व्रत को कैसे रखना है, इसकी व्रत विधि क्या है, वो मैं अब आपको बताती हूँ। प्रातःकाल आपको स्नान करना है और स्वच्छ कपड़े पहनने हैं। व्रत का संकल्प लेना है। पूरे दिन आपको फलाहार और निर्जला उपवास रखना है। सूर्य अस्त के समय आपको प्रदोष काल में घर या मंदिर में शिवलिंग में पूजा करनी है। घर पे हैं तो जल, दूध, शहद, गंगा जल, दही से अभिषेक करना है। इसमें आपको बेलपत्र, धतूरा, भांग, जिस हिसाब से भी आपको सामान की प्राप्ति हो जाए उस हिसाब से आपको एक काम करना है, पूजा पाठ करनी है। प्रभु को फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा ये सब बहुत पसंद है। वो सब उनको चढ़ाइए और उनकी कृपा प्राप्त करिए। उसके बाद आपको शिव चालीसा पढ़ना है, शिव जी की आरती करनी है। और जो सही आपको पंचांग के अनुसार जो 19 सितंबर आज के दिन शुभ मुहूर्त है वो है रात को 11 बजे से 36 मिनट तक ये समाप्त हो रहा है। जो इसका सिद्ध योग है वो है रात को 8 बज के 41 मिनट तक।
और इसके शुक्र प्रदोष व्रत के सुबह 11:27 से जो योग है एक लग चुका है, वो रात को 11:36 तक रहेगा। आप पूरा दिन पूजा पाठ करें, प्रभु का नाम लें। जो इसका शुभ समय है वो है 11:50 से दोपहर 12:39 तक। तो इस प्रकार से आप इस समय पे पूजा पाठ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा समय है ये। आपको करना क्या है, नॉर्मल आपको पूजा पाठ करनी है, प्रभु का ध्यान लगाना है। जो प्रदोष व्रत है, शुक्र प्रदोष व्रत है, इसमें भगवान शिव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए हम सारे काम करते हैं। और प्रदोष काल जो होता है वो सूर्यास्त के बाद का लगभग 1.5 घंटे का समय होता है, जो शिव उपासना के लिए अत्यंत पवित्र माना जाता है। प्रदोष काल सूर्य अस्त के बाद का लगभग 1.5 घंटे का समय माना जाता है। इसमें आप पूजा पाठ करके अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकते हैं। आपको सारी सामग्री इकट्ठा करके पूजा पाठ करनी है। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से वैवाहिक जीवन, सुख शांति और दाम्पत्य प्रेम बढ़ता है, समृद्धि बढ़ती है। अविवाहित अगर कोई स्त्री इसको रखती है तो उसको जीवन साथी की प्राप्ति होती है और शिव भक्ति से जीवन के कष्ट दूर होते हैं, सौभाग्य, प्रेम और संतोष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से आपको ये सब करना है। आपका जो शुभ तिथि ये ख़त्म हो रही है वो है 19 सितंबर रात को 11:36 पे समाप्त हो जाती है। अब आपको सारा सामान आप ले आएंगे तो दीपक जलाने के बाद आप शिवलिंग के आगे, शिव जी की प्रतिमा के आगे ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के पाठ करने हैं आपको। ये मंत्रों का जाप करना है आपको। दिन भर आप इसका जाप करते रहिए, प्रभु का नाम लेते रहिए। और आपको प्रसाद चढ़ाने के बाद उसको ग्रहण जो है अभी नहीं, व्रत के बाद करना है। और जो व्रती स्त्रियां होती हैं उनको कथा सुननी, शिव स्तुति सुननी बहुत आवश्यक है, तभी ये व्रत संपूर्ण माना जाता है। इस दिन आप दान पुण्य करिए तो शिव जी को बहुत पसंद आता है। माता पार्वती को आप सुहाग का सामान चढ़ाइए और उनसे विनती करिए कि जैसे आप और प्रभु हमेशा साथ रहते हैं, उसी तरह मुझे और मेरे पति को हमेशा साथ रखिए और हमारे बीच में प्रेम स्नेह हमेशा बना रहे और हम किसी भी तरह के कलेश से दूर रहें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की आरती करनी बहुत ही आवश्यक है, जो कि इस प्रकार है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव ओमकारा, प्रभु हरि शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्धांगी दारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अचमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, कंचन बिन मन चंगा, करमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बगांबर अंगे, स्वामी बगांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, जानत अविवेका। प्राणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। श्री गुरु स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे,
कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। ओम नमः शिवाय।